नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड 77 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे पाशनी मुद्रा क्या होती है, उसे पाशनी मुद्रा क्यों कहा जाता है, वो कैसे लगाई जाती है, उसके प्रभाव क्या हैं और उसकी सावधानी क्या है। पाश का अर्थ होता है फंदा। पाशनी मुद्रा की पूर्ण स्थिति में शरीर की आकृति ऐसे बन जाती है जैसे शरीर को फंदे से बांध दिया हो, अतः इसे पाशनी मुद्रा कहा जाता है। पाशनी मुद्रा में हम पहले पीठ के बल लेट जाते हैं। पहले आपको बतला दें, फिर इसको करके दिखाएंगे। दोनों एड़ी पंजे मिला के पंजे तान देंगे, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी रहेगी। पश्चात हमें हलासन लगाना है। हलासन लगा करके पैरों को मोड़ते हुए घुटनों को कंधों के पास लाना है, ताकि मेरी जो जंघाओं वाला भाग है ये मेरे वक्ष स्थल को स्पर्श कर दे। जितना संभव हो उतना नज़दीक लाएं। पश्चात दोनों बाजुओं से दोनों पैरों के ऊपरी भाग, जो जंघा वाला भाग है, उसके चारों ओर उसे लपेट करके मजबूती के साथ एक फंदे की भांति, और हम पूर्ण स्थिति में गहरे श्वास लेते हैं और गहरे श्वास छोड़ते हैं, आंखें बंद करके। यहाँ सजगता का केंद्र मूलाधार चक्र रहता है। प्रारंभिक अवस्था में गले के आसपास की मांसपेशियां और ग्रंथियों को भी अपनी एकाग्रता का केंद्र बनाया जा सकता है। अंततोगत्वा अंतरंग साधना में मुद्रा का अभ्यास करने के लिए साधक को अपनी सजगता के केंद्र मूलाधार चक्र बना लेना चाहिए। आइए इस क्रिया को आपको पहले करके दिखाएंगे, फिर इसकी सावधानी मैं पहले बतला देता हूँ। क्या कि जिसको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पाइंडोलाइटिस की शिकायत है, जिनको कमर में दर्द है, अर्थात रीढ़ में किसी को किसी प्रकार का दोष है, उसे ये मुद्रा का अभ्यास नहीं करना। यहाँ तक कि अगर कोई हृदय रोगी है या किसी को हाल ही में पेट की या हृदय की सर्जरी हुई है, उसे भी इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना। बहुत सुंदर अभ्यास है, आप इसको देखेंगे पहले, फिर इसके प्रभाव बताए जाएंगे। सर्वप्रथम ये देखिए आप, हम पीठ के बल लेट गए। अब एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, भुजाएं शरीर के साथ, भुजाएं शरीर के साथ, उंगलियां मिली हुई, पंजे तने हुए। अब धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर उठाइए और इनको पीछे की तरफ ले जाते हुए दूर से दूर पंजों को धरती पे टिका दें। अंत में गले के आसपास एक संकोचन की स्थिति होती है, जिसकी वजह से उस समय एक्सप्लेन नहीं किया गया। जब घुटने कंधों के पास आ जाते हैं और हमारा जंघा वाला भाग वक्ष स्थल को स्पर्श करने लगता है, उस समय बाजुओं को पैरों के चारों तरफ जंघाओं वाले भाग के पिछले भाग से लपेट करके मजबूती से फिर श्वास को गहरा और लंबा लिया जाता है। स्वतः ही उज्जयी प्राणायाम का भी आपको लाभ प्राप्त होने लगता है। इस मुद्रा की पूर्ण स्थिति में जब आप पूरा फंदा बना करके गहरे श्वास लेते हैं और गहरे श्वास छोड़ते हैं, गले के सारे दोष ठीक होते हैं। थायराइड, पैराइड, थायराइड ग्रंथि सक्रिय बनती है, रीढ़ स्वस्थ बनती है, रीढ़ से निकलने वाला सारा स्नायु तंत्र विशेषतः प्रभाव में आता है। पीठ की मांसपेशियां जितनी हैं हमारी वो सशक्त बनती हैं, पाचन और निष्कासन अच्छा बनता है। इस मुद्रा के अभ्यास में मस्तिष्क वाले भाग को रक्त की पूर्ति प्रचुर मात्रा में होने से मस्तिष्क के दोष भी दूर होते हैं। और यह अगर हम अध्यात्म के दृष्टिकोण से करें तो यह मुद्रा का अभ्यास बहिर्मुखी से साधक को अंतर्मुखी बनाने में सहयोगी है, सहायक है, और इंद्रियां वशीभूत होने लगती हैं,
अर्थात स्वतः ही प्रत्याहार की साधना होने लगती है। अतः हमें पाशनी मुद्रा का अभ्यास, जिनके लिए सावधानी बतलाई गई, उनको छोड़कर अन्य साधकों को अपनी साधना का हिस्सा बनाना चाहिए। हमारी ये श्रृंखला, जब से ये आपदा आई, कोरोना रोग से पूरा विश्व इस आपदा से पीड़ित है, तब से योग की गहराइयों तक अपने साधकों को ले जाने के लिए कार्यकर्ता और अधिकारियों को विस्तार में जानकारी देने के लिए प्रतिदिन एक वीडियो देने का प्रयास किया जाता है। इसको ज़रूर देखें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आप योग की जानकारी हेतु जब चाहें आप संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।